मोहम्मद सिराज ने तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का दिल। 12 गेंद के अंदर की पारी खत्म। टीम इंडिया की जर्सी पहनते वैभव पर आई ऐसी मुसीबत, फैंस भी देखकर आ गए दंग। सोशल मीडिया पर हड़कंप। लंका दहन करने में फेल हुआ बिहार का लाल, लेकिन प्रियांश आर्य ने किया गेंदबाजों का सारा हिसाब किताब। वैभव के आंसू का लिया ऐसा बदला, रहम की भीख मांगते दिखे लंका के गेंदबाज। धोनी के चेले का आया तूफान, मचा दिया बल्ले से वैभव सूर्यवंशी जैसा कोहराम। टेस्ट को वनडे समझकर लगाई लंका के खिलाफ दहाड़, गेंदबाजों के भी छूटे मैदान पर पसीने। कभी कभी क्रिकेट ऐसा खेल दिखा देता है जिसे देखकर करोड़ों फैंस एक पल में खुश और अगले ही पल मायूस हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा श्रीलंका के दाम्बुला में देखने को मिला, जिस खिलाड़ी पर पूरे भारत की नजर थी, जो आईपीएल में गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। वही वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी पहनते ही बड़ी पारी खेलने से चूक गए। जी हां, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि करोड़ों फैंस को उम्मीद थी कि बिहार का ये लाल एक बार फिर चौके छक्कों की बारिश करेगा, लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंद ने सारी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। 12 गेंदों में 14 रन बनाकर वैभव वापस लौट गए और उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही निराशा ने फैंस का भी दिल तोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों ने ऐसा जवाब दिया जिसने श्रीलंकाई खेमे की खुशी ज्यादा देर टिकने नहीं दी। दरअसल मुकाबले की शुरुआत से ही सारी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थी। आईपीएल 2026 में 776 रन, 72 छक्के और 237 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, इन आंकड़ों ने इन्हें देश का सबसे चर्चित युवा बल्लेबाज बना दिया था। ऐसे में जब वो इंडिया ए की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे तो उम्मीदें आसमान पर थी। शुरुआत भी खराब नहीं रही। वैभव ने जाते ही 3 शानदार चौके लगाए और अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज ने उन्हें फुल लेंथ गेंद फेंकी। वैभव ने सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में चली गई। बस यहीं से श्रीलंकाई खिलाड़ियों का जश्न शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मैच का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया हो। लेकिन वैभव के आउट होने के बाद मुश्किल और बढ़ गई। दूसरे ओपनर प्रभसिमरन सिंह भी सिर्फ 2 रन बनाकर लौट गए। स्कोरबोर्ड पर भारत के सिर्फ 16 रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे। श्रीलंका ए को लगने लगा था कि उन्होंने मुकाबले पर पकड़ बना ली है, लेकिन यहीं से मैदान पर प्रियांश आर्य और ऋतुराज गायकवाड़ आए। दोनों बल्लेबाजों ने बिना घबराए पारी को संभालना शुरू किया। प्रियांश ने आक्रामक अंदाज अपनाया, जबकि ऋतुराज ने अनुभव का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे दोनों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों से दबाव छीन लिया। प्रियांश आर्य ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें भविष्य का बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हमला शुरू कर दिया। शानदार चौके और लंबे छक्के लगाकर उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए बिगाड़ दी। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल शांत अंदाज में खेलते दिखे। कई बार बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो मुश्किल समय में टीम को संभालते हैं, और ऋतुराज ने वही किया। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और भारत को शुरुआती झटकों से बाहर निकाल दिया। जिस समय वैभव के आउट होने पर श्रीलंका जश्न मना रहा था, उसी समय ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैच का रुख बदल रहे थे। धोनी के चेले का कमाल, ऋतुराज ने दिखाई समझदारी, प्रियांश ने खेली तूफानी पारी, भारत ने की शानदार वापसी, श्रीलंका के गेंदबाज हुए परेशान। हालांकि इस मुकाबले का सबसे बड़ा सबक शायद वैभव सूर्यवंशी के रहा। आईपीएल और इंटरनेशनल लेवल के बीच का फर्क उन्हें पहले ही मैच में महसूस हो गया, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है। बड़े खिलाड़ी वही बनते हैं जो असफलता से सीखते हैं और फिर और ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं। याद रखिए, यही वैभव कुछ महीने पहले आईपीएल में दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को निशाना बना रहे थे। एक खराब पारी उनकी प्रतिभा को कम नहीं कर सकती। फिलहाल दाम्बुला में वैभव का बल्ला भले ही ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन इस मैच ने उन्हें एक नई सीख जरूर दे दी। दूसरी तरफ प्रियांश और गायकवाड़ ने दिखाया कि टीम इंडिया की नई पीढ़ी सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। आज वैभव जल्दी आउट हुए, कल वही मैच जिताने वाली पारी भी खेल सकते हैं। यही वजह की फैंस की उम्मीदें अभी भी बिहार के इस युवा सितारे से बरकरार है, क्योंकि क्रिकेट में एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अगले दिन और ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।